गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा देखिए, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। पिछले क्लासेस में हमने पीएच की रेंज पढ़ी और भी कुछ पढ़ा, एसिड्स के बेस के बारे में पढ़ा, उनकी रिएक्शंस पढ़ी। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एसिड के बारे में, बेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेटा साल्ट के बारे में। अब साल्ट है क्या? साल्ट एक प्रोडक्ट है बेटा, दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है, कि जब भी आपकी एसिड बेस आपस में कंबाइन होकर कोई रिजल्ट बनाते हैं, तो जो वो रिजल्ट होता है वो क्या होता है आपका? दैट इज साल्ट। इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बेटा, एग्जाम में आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो हमें तब ये बोलना चाहिए कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिले, क्या मिलता है? साल्ट और वाटर। और यहां पर हम साल्ट की बात करने वाले हैं आज, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस। जब आप एसिड्स की और बेस की रिएक्शन करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट आपका क्या आता है? दैट इज साल्ट। और उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें जो भी आपके साल्ट तैयार होते हैं, वो किस तरीके से तैयार होते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुछ एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव स्पीसीज और नेगेटिव स्पीसीज दोनों को आप बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकल। जो पॉजिटिव स्पीसीज है आपकी, उसको आप बोलते हैं क्या? आपकी बेसिक रेडिकल बोलते हैं उसको। जो नेगेटिव स्पीसीज है, उसको आप क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को आप क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। ओके बेटा, एसिड रेडिकल कौन से होते हैं? कि एनायन कमिंग फ्रॉम द एसिड, और बेसिक में कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं कि आपके साल्ट किस तरीके से तैयार होते हैं। देखिए कि कैसे कैसे हमें साल्ट बनाने हैं, ये आप देखते हैं रिएक्शन में कैसे। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिखा है NaCl, दैट इज साल्ट। देखिए, ये हमारा किस किस से मिलकर बना है? ये आपका मिलकर बना है एसिड से और बेस से, और हमें लास्ट में क्या मिलता है? वाटर। क्या मिलता है बेटा? वाटर। देखिए, यहां हमारे पास नीचे से भी क्या दिए गए हैं? साल्ट दिए गए हैं। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, एक आप एसिड लीजिए, यहां पर क्या है? Cl। ऐसा कौन सा एसिड है जिसके पीछे Cl आता है? आप ये देखिए, हम यहां पर HCl लिख देते हैं, एसिड हो गया। हो गया बेटा। अब देखिए, अब बेस क्या होगा? अब जिसके साथ आपका OH जुड़ा हुआ हो, यहां पर Na है, ऐसा कोई OH देखिए आप जिसके साथ Na हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने यहां लिखा NeOH, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब आप देखिए, रिजल्ट में आपके पास क्या आया है? NaCl। देखेंगे क्या कि आप क्या लेंगे? एसिड से एसिड रेडिकल बनता है आपका, कि एनायन कमिंग फ्रॉम द एसिड। यहां से ये आपका ब्रेक होता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। यहां से आप किसको कंसीडर करेंगे? Cl नेगेटिव को, कि एनायन कमिंग फ्रॉम द एसिड। ये एनायन आ गया आपका। और बेस से कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस। यहां पर ये डिवाइड होता है आपका
Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां से आपने क्या लिया कि कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो यहां पर जो आपके एसिड रेडिकल आए, बेसिक रेडिकल आए, उनको आपने कंबाइन कर लेना और वहां लिख देना है। तो यहां पर आपके पास Na लिया और Cl, दोनों को कंबाइन किया, यहां पर रिजल्ट लिख दिया, ये आपका क्या बन गया, साल्ट। अब देखिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से क्या बनता है आपका, दैट इज वाटर। आप यहां पर लिख देंगे वाटर। आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी किस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा बेटा। देखिए यहां पर आपके पास क्या है, इसका नाम देख लीजिए बेटा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। यहां पर नेक्स्ट साल्ट है आपके पास NH4Cl। हम फिर Cl आ गया बेटा, आप HCl लिख देते हो, लिख दिया आपने, ये एसिड है आपके पास। अब आप देखिए ये क्या है आपका पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लिख देंगे। एक बेस लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे OH लगा हुआ, दैट इज योर बेस, जिसके पीछे ये H है, वो क्या है आपका एसिड। तो यहां से क्या लिया आपने, आपका Cl निकलेगा इधर से आपका NH4 निकलेगा और H और OH से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, दैट इज वाटर। और यहां पर आपका क्या निकल गया बेटा, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है आपका H2O। रिजल्ट आ गया बेटा। देखिए क्रैमिंग नहीं करनी, प्रोसेस को समझना कि कैसे साल्ट निकल गया है। साल्ट आपका एसिड और बेस से निकल कर आता है, रिजल्ट में आपका साल्ट और वाटर निकल जाता है। ओके, तो देखिए आगे देखिए बेटा, Na2CO3। अब देखिए यहां पर क्या है आपके पास, Na2CO3, ऐसा एसिड बताइए जिसके साथ CO3 आता हो। देखिए कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्रैमिंग नहीं करनी बेटा, कॉन्सेप्ट को समझते जाना, अपने आप चीजें निकलती रहेंगी। और Na के साथ अगर आप OH लगा देते हो तो बेस आपका आ जाता है NaOH। यहां से आप देखिए आपका CO3 एसिड रेडिकल निकलेगा, यहां से Na आपका बेसिक रेडिकल निकलेगा। तो देखिए क्या बन गया आपका Na2CO3 साल्ट बन गया, और H और OH से मिलकर आपका क्या बन जाता है H2। रिएक्शन को आगे आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए CO, यहां पर इसका नाम लिख देते हैं आपका अमोनियम क्लोराइड। ओके बेटा, ये आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए CO3 किससे मिलकर बना आपका, एसिड और बेस से। आपका ऐसा एसिड देखिए जिसमें CO3 हो, वही आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, और कैल्शियम के साथ आप हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, आपका ये आ जाएगा। तो यहां से आपका बेसिक रेडिकल आ गया, यहां से आपका एसिड रेडिकल आ गया, और H और OH से मिलकर आपका क्या बन जाता है बेटा, वाटर बन जाता है। यहां पर आपका वाटर, इसका नाम आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बेटा ऐसा एसिड बताइए जिसके साथ SO4 लगा हो। आपको अच्छे से पता है कि होता है आपका H2SO4 और बेस आपका COH ट्वाइस। हो गया, रिजल्ट में क्या आएगा बेटा, देखिए ये आपका बेसिक रेडिकल, ये आपका एसिड रेडिकल, CSO4 आ गया आपका, और H और OH से मिलकर आपका क्या आ गया, दैट इज वाटर। इसका नाम आ जाएगा आपका, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। आगे चलिए, फिर ऐसा एसिड बताइए जिसके साथ SO4 लगा हो। आपको पता है कि H2SO4 होता है,
H2SO4 और फिर Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए यहां से आपका एसिड रेडिकल आ जाएगा, यहां से आपका बेसिक रेडिकल आ जाएगा, CuSO4 आपका साल्ट आ गया और यहां पर वाटर निकल गया, H और OH से आपका वाटर आ गया। तो ये क्या बेटा आपका, दिस इज कॉपर सल्फेट। आगे देखिए Na2SO4, ऐसा एसिड देखिए जिसके साथ SO4 आता हो तो आप वही लगाएंगे, दैट इज H2SO4। और ऐसा बेस देखिए, बेस आप हमेशा OH लगाएंगे, दैट इज हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर Na के साथ आप क्या लगा देंगे, NaOH, ये आपका बेस हो गया। यहां से आपका एसिड रेडिकल निकल जाएगा बेटा और यहां से आपका बेसिक रेडिकल निकल जाएगा। तो Na2SO4 आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। देखिए बेटा कुछ भी लर्न करने का नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखते जाना और सब कुछ हो जाएगा। आगे रिजल्ट आपका H और OH से क्या बनने वाला है बेटा, आपका वाटर। नेक्स्ट देखिए लास्ट एंड फाइनल है CH3COONA। ऐसा कोई एसिड बताइए बेटा जिसके अंदर COO आता हो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आ जाएगा आपका दैट इज CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और यहां पर Na लगा हुआ है, बेस आप यूज करेंगे NaOH। यहां पर बेसिक रेडिकल आपका Na और ये आपका क्या आ जाएगा, एसिड रेडिकल CH3COO, नेगेटिव में आता बेटा। तो ये क्या आपका एसिड रेडिकल, Na बेसिक रेडिकल और H और OH से बनेगा आपका वाटर। ओके बेटा, ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट, ये इसका नाम है बेटा। देखिए अब आपका कि साल्ट कैसे बनते हैं ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद एक टर्म और आने वाली है कि फैमिली ऑफ साल्ट आप कैसे बताएंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे आप, मान लीजिए आपके पास दो साल्ट गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको क्या देखना है, जो चीज उन दोनों में कॉमन हो आपको उसको कंसीडर करना है। चलिए देखते हैं, यहां पर आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, क्या सोडियम और अमोनियम में कॉमन है कुछ, नहीं सर, क्लोराइड और क्लोराइड कॉमन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करता है। ओके बेटा, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है बेटा, रिएक्शन समझते हैं बच्चे की बहुत टफ होती है, अगर आप डीपली जाए तो बहुत इजी है बेटा, आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आ जाएगी अच्छे से। ओके, यहां पर देखिए सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या कॉमन है इनमें, क्या सोडियम और कैल्शियम कॉमन है, नहीं, यहां पर आपका कार्बोनेट कॉमन है। तो आप ये कहेंगे ये आपका कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कैल्शियम और कॉपर दोनों अलग अलग हैं, सल्फेट आपके सेम है, तो आप कहेंगे कि ये आपके सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए सोडियम सल्फेट और सोडियम एसीटेट, ये आपके अलग अलग आ गए बेटा। क्या कॉमन, यहां पर सल्फेट अलग है, एसीटेट अलग है, क्या कॉमन है, यहां पर सोडियम कॉमन है बेटा। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों आपकी सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल इजी है बेटा, आपको बस कॉमन देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है,
आपके पास 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, जितने भी आ जाए, बस आप कॉमन देखिए कि कौन कौन सी फैमिली है। तो आप जो आपको कॉमन मिले आप फटाक से लिख दीजिए कि ये इस फैमिली से बिलोंग है। अगर डिफरेंट हो तो वो आपका इस तरीके से आप देखेंगे कि सोडियम सेम है, कॉमन है, तो आप ये सोडियम फैमिली से बोलेंगे। ये है सल्फेट, सल्फेट सेम नजर आ रहा है तो सल्फेट फैमिली से। कार्बोनेट, कार्बोनेट नजर आ रहा है तो कार्बोनेट फैमिली से। क्लोराइड, क्लोराइड नजर आ रहा है तो क्लोराइड फैमिली से। ओके, तो इस तरीके से आप साल्ट कैसे बनते हैं वो बता सकते हैं आप अच्छे से। आप ये साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये बता सकते हैं अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।